नमस्ते मित्रों। तो जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने ये सक्सेसफुली नॉर्मल बॉडी बना दी प्रैक्टिस प्रो की। अब इसे और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, शायद थोड़ा सा और अट्रैक्टिव स्टाइल बनाएंगे। कुछ बैलेंस लग रहा है, हाथ पंजे थोड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम उसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दो क्यों हैं, चलिए दिखाता हूँ। इसलिए तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, तो यही है विच आई लाइक्ड टू प्रेजेंट। तो चलिए काम पे लगते हैं। अभी फ़िलहाल इन सब को डिलीट करता हूँ और लाइट्स भी बंद करता हूँ। हमें कैमरा अंदर रखना है, कैमरा को भी बंद रखना है और इनको पोजीशन करनी है। सो these are all at 0, these are all at 0 और इस पिवट को मुझे यहाँ लाना है। तो सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। ओके, सो दिस इज गुड। अब मैंने ये इमेज क्यों रखी है, क्योंकि मुझे इसकी डिटेल थोड़ी कम और ज़्यादा दोनों में सही लग रही है। हाँ, मैं ऐसे ग्रूव्स नहीं बनाऊंगा, इतने डीप ग्रूव्स नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ डिटेल ज़्यादा पसंद आई जो इसमें अच्छी दिखेंगी। इस बॉडी फॉर्म में हमें लाना है, ऐसी बॉडी फॉर्म नहीं आएगी अब। ये जैसे ये हल्की से पिंच लाइन है, हल्का सा ग्रूव लाइन है, हल्के हल्के रेज पार्ट्स है, और ये मुझे ठीक लग रहा है। मुझे ऐसा कुछ अपडेट करना है ताकि ये और अट्रैक्टिव हो जाए और कंप्लीटली यूज़फुल होने लायक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। शिफ्ट ए, नॉट शिफ्ट ए, लेकिन अगर देखें तो मैं कंट्रोल टैब से पहले स्कल्प मोड में आ जाता हूँ। मेरा स्कल्प मोड है। स्कल्प मोड में रहने के बाद मुझे सबसे पहले चेस्ट को ठीक करना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये हिस्सा थोड़ा छोटा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम पहले यही ठीक करते हैं। तो ओके, बैक से भी और यहाँ से भी थोड़ा बहुत, यहाँ से। ओके, और अगर देखें तो ये नेक पार्ट है, तो मैं नेक पार्ट को कुछ इस तरीके से मास्क कर दूँ। मास्क के साथ यहाँ पर लासो मास्क भी है, तो मैं यहाँ से ऐसे करके भी कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे नॉर्मल मास्क से पेंट करना पड़ेगा ताकि वो स्ट्रेच रहे, स्मूथ रहे। तो कुछ कंट्रोल प्रेस करके और स्मूथ करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल आई, साइड से मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। तो यूँ समझिए कि ये काफ़ी है। ओके, अल्ट एम, ये मुझे डिसेंट लग रहा है। थोड़ा बहुत टचअप करना पड़ेगा मुझे, ऐसा फील हो रहा है कि ये अच्छा रहेगा। ओके, तो ये था हमारा कंटेंट, अच्छे से बना हुआ। थोड़ा बहुत बल्ज कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कैसा लगेगा।
ठीक ही है, बट थोड़ा सा और। ये मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा, ये भी ठीक है। ओके, सही है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करना है, तो ये रहा स्मूथ करके यहाँ से। हाँ, ये ठीक रहेगा। दिस इज गुड एंड आई गेस परफेक्ट। फाइन। हल्का सा, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। ओके, तो अब देखते हैं, ये ठीक है। ओके, अब अगर मैं थोड़ा सा और इसे स्ट्रेच करूँ तो, ये रोटेट, देखते हैं मिरर में काम करता है या नहीं। ठीक है, काम करता है। ये भी ठीक है, बट ये पूरा होना चाहिए था फिर से। हाँ, अब देखते हैं। ये ठीक लग रहा है मुझे, थोड़ा सा। ओके, और फिर से थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से एडी ऊपर हो गई है, तो हम्म,
ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत परफेक्ट। ओके, अब ये भी यहाँ से थोड़ा 3 फ्लैट करते हैं। ये भी मुझे ठीक लग रहा है। हम्म, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ऐसे चाहिए कि एक अच्छा फॉल ऑफ बने, बट फॉल ऑफ में यहाँ पर ऑप्शन दिया है शार्पर, फिर ये तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक ट्राई करते हैं, और माइनस नहीं प्लस में रखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक है। ये देखो, तो ये बहुत पिंची हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये फॉल ऑफ वापस सुधारना पड़ेगा। लीनियर करके देखते हैं। अब ठीक ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये पिंच का यूज़ करूँ तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये देखो। सो यहाँ पर हम ये फॉल ऑफ नॉर्मल ही रखते हैं। ठीक है, शार्प।
शार्पर भी नहीं, सिर्फ शार्प। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, और यहाँ से ऐसे। ऑफकोर्स हम कई कुछ चीज़ें अलग रख रहे हैं, बट इफ़ यू सी दिस शुड बी हियर एंड दिस वे, ऐसे, in this manner could be good. So you should see this. So यहाँ से देखिए, ओके, यहाँ से बल्ज चाहिए मुझे थोड़ा सा। इस तरफ नहीं बनाना, ये बल्ज फिर बिगड़ जाएगा तो मुझे वहाँ पर फिर से पिन करना पड़ेगा। ये ये देखिए, ठीक है। अब फिर से यहाँ से यहाँ तक, तो इसे भी थोड़ा नीचे लाया जाए। ठीक है,
ये भी ठीक है, यहाँ से भी ठीक है। ये यहाँ देखो, यहाँ पर ऊपर से तो ये रहा। ज़्यादा पिंच नहीं बनाना मैं एज, क्योंकि मुझे सिर्फ हल्का हल्का आइडिया चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बस एक सेट बन जाए अच्छा सा कि डिफरेंस दिखा सकें हम लोग। बाकी तो कोई वैसे लगता नहीं की ज़रूरत है। इसे पतला करते हैं उसके पहले। हाँ, ये हिस्सा, ये ऑलवेज टफ रहा है मेरे लिए। मुझे लगता है कि ये टफ ही रहना चाहिए, ये बहुत साइड, क्रिटिकल साइड की तरह इसे गिन सकते हैं आप। ओके, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट वे टू सेट, एंड तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ से शार्पर कर दूँ, देखिए कैसा आएगा। बहुत ज़्यादा चॉप्ड लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल शार्प रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे काट दूँ तो ये अलग हो जाता है ऐसा, डिफरेंट, बट वो वैसा फील नहीं आएगा जैसा हम देखना चाहते हैं या देख रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज आएगा, ये देखिए कहाँ गया।
ये हिस्सा। सो मैं इसे ऐसे ऐसे रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ कि यूँ है। समथिंग दिस वे इज गुड इनफ। फिर थोड़ा बहुत स्मूथ कर दो, मुझे एकदम शार्प डिटेल्स नहीं चाहिए अभी भी। सो आई एम जस्ट सेटिंग डाउन। अब फिर से ब्रश साइज छोटी करो, पिंच शुरू करो, पिंच क्रिएट करो। यहाँ ज़रूरी नहीं था तो हम नहीं करेंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बन गया है तो मुझे उसे ठीक करना पड़ेगा। ये ठीक है, और थोड़ा सा स्मूथ आउट कर दो। ये ठीक है, यहाँ पर भी स्मूथ आउट कर दो। अच्छा, अब इसकी बारी। फिर से एंड पिंच इट, थोड़ा बड़ा। तो ये ठीक रहेगा। अब इसमें मैं यहाँ से थोड़ा सा इनफ्लेट करता हूँ। ठीक है, और ये हिस्सा भी। ओके, अब ज़रा ज़रा स्मूथ कर देते हैं। अब सिर्फ इनफ्लेट से हिस्सों को बल्ज करते हैं। उसके बाद छोटा करके भी हम बल्ज बना सकते हैं। ठीक है, बीच के हिस्से को ऐसे स्मूथ कर दीजिए। और यहाँ से इस हिस्से को मैं। ठीक है, ये ऐसे ठीक लग रहा है। और ठीक है, ये इनफ्लेट से ही अच्छा हो रहा है। लगभग जैसा चाहिए वैसा हो रहा है। जब मैं इसे यूज़ करूँ तो ये फाइन हो जाएगा।
तो ये हिस्सा ऐसे फ्लैट कर सकते हैं। छोटा करने से वो पिंच लाइन नहीं दिखती। और ठीक है, यहाँ का हिस्सा सुधारना पड़ेगा, बट सुधारे भी तो कैसे? ये ठीक है, ये ठीक है, इट्स टू मच। ओके, मेरे लिए ये ठीक रहेगा। नो शार्प एजेस, बस ये हल्के हल्के। अच्छे से हो रहा है। या उसके बाद छोटे इनफ्लेट्स कितने अच्छे से बनते हैं। उसके बाद हल्के हल्के इनफ्लेट्स बढ़ाओ। ये देखो, ये हिस्सा नीचे करना है। और
ओके। हम्म, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे। ओके। एंड ये देखो। हम्म, यहाँ से भी ठीक है, ये ऐसे ठीक है, यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, ये भी हो गया। हम्म, यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। हम्म, ये मुझे अभी के लिए तो ठीक लग रहा है। गुड इनफ। यहाँ से शूज़ की तरह करना है तो हमें इधर थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा, जैसे और तो ये जो शू स्टाइल है वो मुझे ऐसे चाहिए।
ये यहाँ तक भी हो गया। अब ज़रा फ्रंट में आते हैं। ऐसे रखते हैं। फ्लिप करनी पड़ेगी। ओके, सो ये ठीक है। और मैं यहाँ से ठीक है, ये भी मुझे सही लग रहा है। इसके बाद ठीक है। अब एडजस्टमेंट, एडी बहुत बाहर आ गई है, फुट बहुत अंदर गया है। ठीक है। जो हिस्सा सुधारना है वो यही है। ओके, ये मैं स्मूथ करके इसका पिंच अलग बनाता हूँ यहाँ से। ठीक, ये डिसेंट अभी के लिए लग रहा है, बट इसे फ्लैट भी करना पड़ेगा।
तो हमें इसे थोड़ा सा नीचे लाते हैं यहाँ तक, और उसके बाद हम क्लिप करेंगे। हम्म, ये ठीक लग रहा है। अब थोड़ा सा स्मूथ कर दीजिए यहाँ से, यहाँ से। ये स्मूथ कर दिया, नीचे से ही स्मूथ कीजिए। ये देखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर आप फाइन वर्क कर सकते हैं आगे, बट मेरे लिए ये काफ़ी है। थोड़ा सा इम्प्लांट यहाँ से। ये ठीक रहेगा। हाथों में भी मेरे ख्याल से सब सही है, बस मुझे यहाँ पर देखना है। ठीक है। थोड़ा बहुत ही बहुत है, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस कैन डिस्टर्ब द एनाटॉमी ऑल्सो, तो प्रॉब्लम कर सकती है। हम्म, ये भी ठीक है। ओके, यहाँ से मैं इसे ऐसे रखता हूँ। ये भी अभी के लिए ठीक है, कुछ ज़्यादा लग रहा है बट ठीक है। हाथों में
या तो मैं एक्चुअली नहीं भी करेंगे तो भी अच्छा दिखेगा, बट बहुत बल्क भी नहीं लगना चाहिए ना, लाइक दिस इज गुड इनफ. सेम इसके साथ भी करना चाहिए. ये भी, वैसे यहाँ पॉलीगॉन थोड़े कम है, तो पेंच एग्जैक्ट दिखाना ज़रूरी भी नहीं है, और दिख जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. सब सही है. ये देखिए, ये जो ऐसा ना, इसको कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा, हम बाद में उसे सुधार सकते हैं. अच्छा, इधर देखिए फिंगर थोड़ी सी मोटी लग रही है, थंब, तो उसे ठीक कर सकते हैं, डोंट वरी. ये ठीक रहेगा. ओके, यहाँ तक मुझे लग रहा है अच्छा है. इससे ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो बहुत ख़राब दिखेगा. ओके, अब ये हिस्सा ज़्यादा बॉक्सी लग रहा है, तो थोड़ा बहुत बल्स क्रिएट करना ही बेहतर है. ओके, यहाँ तक सब कुछ सही है. और अब आखिर में यहाँ पर हमें ऐसा चाहिए जो,
बहुत ज़्यादा लूप्स बनाए हैं, सब डिविजन्स किया है। सो यहाँ चेहरे पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये नहीं रखता हूँ। वैसे भी आंखों की ज़रूरत नहीं है, आईब्रो से भी एक्सप्रेशन निकाला जा सकता है। सो लेट्स गेट बैक हियर। यस, अब सही है। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्टाइल। अब इस पर अच्छी लूपिंग करना, और उसके बाद फिर फाइनली डिटेल फ्लो देना, ताकि रिगिंग में और साथ ही साथ एनिमेशन में आसानी से सही डिफॉर्मेशन मिल जाए और रिग भी अच्छा लगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये, एंड हाउ इज दिस परफेक्टली विजुअलाइज्ड। तो अब यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ कुछ एडजस्टमेंट करूँ। जैसे ये हिस्सा मुझे लग रहा है कि अच्छा रहेगा अगर मैं नॉर्मल रखूँ, इतना भी ये ना रखूँ। जैसे आई वांट दिस टू बी नॉट सो ग्रूव्ड। ये काफ़ी है मेरे लिए। ओके, सो दिस इज गुड, एंड दिस। ओके, आई थिंक दिस इज मच मोर बेटर। ओके, एंड फाइन। ये मुझे सही लग रहा है अभी। सो ये था हमारा
प्रैक्टिस प्रो जो सही से हमने स्कल्प भी कर दिया और उसे रिफाइन भी कर दिया। अब हमें ये देखना है कि कैसा दिखता है, तो चलिए ये भी दिखा देते हैं। नॉट दिस एंड आवर कैमरा। थोड़ा सा मैं इसमें कुछ क्रिएटिव डिटेल्स ज़रूर डालूँगा। वो है ambient is I think I should use. और इनके साथ मिक्स करता हूँ। Let's multiply. ये देखिए, okay, and undo this 32, undo this 0.5 या 2, 2 काफ़ी है। इनसाइड अलग हो जाता है, ये देखिए, एंड ये लोकल अलग हो जाता है। सो दैट्स व्हाई आई नीड समथिंग बिगर। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस। और इनको बढ़ा सकते हैं। ओके, so let's put this as spline, B spline, and we can put this here। इन्हें बंद करके इन लोकल करता हूँ और फिर देखता हूँ तो ये अच्छा दिख रहा है। ओके, बट इट्स नॉट सो मच। तो ईज में रख के इनको 0.4 रख के और फिर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ तो ये होगा। what if I say flip and then if I go, तो ये ज़्यादा क्रिएटिव एंड बेहतर रहेगा। ओके, so I can put this here, I can do this, and now if I see here, so ये अच्छे से resemble भी कर रहा है। okay, what if I try linear lighten, so it's too much of course। so linear light, it's very soft light, it's decent, but क्लैम्प करके फुल्ली बैलेंस कर सकते हैं तो ये ग्रू अच्छा दिखेगा। okay, and we can go with that। now what happened if I do same here। ओके, सो यहाँ पर है। ओके, और ये यहाँ पर है। ठीक है, मैं इन्हें भी ऐसे ही रखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो मास्क अपना काम करेंगे, लेकिन इस तरीके से। और आइदर हियर, so let's have a multiply, let's try this। so it's not working here but this is working। okay, so अगर मैं यहाँ से lighten करूँ, it's not there। soft light करूँ, this is good, this is good। okay, but I need a switch part। ठीक है, so मैं यहाँ पर एक invert रखता हूँ। okay, and now okay, so ये तो ठीक है। यहाँ पर मैं इसे 0.5 ही रखता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे रखता हूँ और अब मैं इसे बढ़ाता हूँ। जैसे ये भी किया जा सकता है, बट लेट्स पुट दिस हियर। फाइन, सी कैसा दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। ओके, लेट्स हैव
0.4 या 0.25, ठीक है. एंड पुटिंग दिस इन मिक्स, दिस इज गुड. क्लैंप हटाइए, थोड़ा सा ब्लेंड रखिए, काफ़ी है. 0.1 भी अच्छा है ताकि थोड़ी सी डेंस वैल्यू बनेगी. मल्टीप्लाई करने पे सब मिक्स हो जाएगा तो बैलेंस दिखेगा ही नहीं, इसीलिए मिक्स में अच्छा दिखेगा. यहाँ पर से भी अगर मैं मिक्स करूँ तो इट विल वर्क लिटिल बिट मोर एंड दिस गिव्स यू अ गुड डिज़ाइन. और यहाँ पर मुझे ना कुछ जगहों पर मास्क ऐसा चाहिए कि वो सिर्फ उन्हीं जगह पर शाइन दे, कहीं और नहीं. ओके, सो एक कलर रैम्प यहाँ से भी ऐड करता हूँ जो इसके लिए हो. ओके, सो दिस शुड बी हियर. तो यहाँ पर मुझे इनको शाइन कहाँ रखनी है और शाइन कहाँ नहीं रखनी है ये दिखाना है. तो मुझे शाइन देखता हूँ तो कहीं और है, लेकिन ओके, ये अगर बढ़ा दूँ तो शाइन बढ़ती है, ठीक है. मैं से ऐसे शार्प कर दूँ तो शाइन कम हो जाती है. तो जहाँ पर भी हिस्सा ब्राइट और ऐसा तो शाइन आएगा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए. So what I will do, I will reduce this white color to gray, okay, and then I will tighten it. तो ये ठीक लग रहा है. ओके, एंड हियर मुझे इसे डल करता हूँ तो ऐसा दिखता है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस. और यहाँ मिक्स करता हूँ तो अलग दिखता है, यहाँ मास्क करता हूँ तो अलग दिखता है. इफ़ आई डोंट डू दिस इट्स वन इन द सेम, ठीक है. सो कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे ही रखो, ये भी हटा दो. ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा येलो कर दूँ तो थोड़ा अच्छा दिखेगा. इनसाइड भी नहीं, इनसाइड में ऐसे आ रहा है, ठीक है. तो इनसाइड के बदले मैं यहाँ से ये ऑफसेट कर देता हूँ, फ्लिप. ठीक है, तो ये ऐसा थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है. ओके, दिस इज मच मच बेटर. ओके, और जो वाइट पार्ट है उसे मुझे डार्क करना पड़ेगा यहाँ पर. और यहाँ से जो कलर वाइट आना चाहिए वो नहीं आ रहा, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे रखता हूँ और इसी का एक कर्व मैं ऐसे बनाता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ रखता हूँ. देखिए ये मैं अभी क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे एक आउटपुट अभी से सोच के रखना है जिससे मैं अपना परफेक्शन क्रिएट कर सकूँ, ठीक है. ठीक है, और वो डार्क होना चाहिए. सो आई हैव टू सी कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और ये हिस्सा मैं ब्राइट रख सकता हूँ, ठीक है. सो प्रॉब्लम यहाँ है. ओके, इफ आई स्विच इट, this goes exactly what we were seeking of. Okay, so ये अच्छे से बैठ रहा है. और यहाँ से मैं थोड़ा कम शाइन रखूँगा एंड आई कैन पुट
कोट ऑल्सो, बट नॉट नीडेड क्लियर कोट अभी फिलहाल. एंड मोस्टली आई कैन से वी आर डन. सो अब कैमरा एंगल से मैं यहाँ से ऐसे रखता हूँ और शिफ्ट डी यहाँ पर, और इनको 180, so we can set it. एंड इनको सेम डुप्लीकेट किया है. सो व्हाट आई नीड दिस ब्लू. ये पूरा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और ये जो ब्लू है उस पर लगा के ये डिलीट करना है, लेकिन ये डिलीट करना है, ये कहीं और रखना है और एक कॉपी करना है. इसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ये रहेगा. ओके, इस तरफ रखता हूँ. ठीक है, मैं यहाँ से इसे बढ़ा देता हूँ और इसका भी ये अब जो है, अब रेड बढ़ेगा. ओके, सो दिस इज रेड एंड ब्लू. डन परफेक्टली. यहाँ पर भी गुड. सो ये था हमारा प्रैक्टिस ब्रो, विच इज़ ऑलमोस्ट रेडी. हम टोपोलॉजी भी शुरू करेंगे क्योंकि ये हैवी है अभी, सो हमें देखना पड़ेगा. और ये जो टेक्सचर बना है जस्ट फॉर टू अंडरस्टैंड दी वॉल्यूम्स ऑफ इट, सो इट्स ओके. आप अपने तरीके से बना सकते हैं. एंड व्हाट इफ अगर आप कहें कि ये ब्लैक चाहिए, तो यहाँ से मैं ऐसे रख के मैं इसे डार्क करता हूँ और इसे यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट करता हूँ, तो ये वैल्यू अलग आएगी. okay, we can go with little darker part. It gives you very dark. ये देखिए यहाँ बहुत ख़राब दिखेगा, तो इसीलिए जो है वो सही है. डोंट वरी. ज़्यादा होल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये उतना डीप होल नहीं है. सो वाइल टोपोलॉजी वी कैन सॉल्व दिस. अगर नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना पिंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसे आसानी से बना सकते हैं अच्छे से. एंड हियर वी हैव अ गुड concept. So let's done. Okay, so this is good. And shift D again, लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव कैमरा रखता हूँ. Okay, so let's put that to perspective. Okay, and let's have it 100. Okay, so this is also. तो पर्सपेक्टिव अच्छा लगा या ऑर्थोग्राफिक, प्लीज़ कमेंट करें. ओके, ये ऑर्थोग्राफिक, ये पर्सपेक्टिव, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखा है, बट अच्छा लगेगा. एक और एंगल है पर्सपेक्टिव में which goes this way. Okay, so this is little heroic and all. So if you think this photo is good, then
लेट मी नो। तो ये रहा पर्सपेक्टिव और ये रहा ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक को अगर देखें तो ऑर्थोग्राफिक एक्चुअली अच्छा लगता है ऐसे, ऐसे अच्छा लगता है। सो लेट मी नो क्या अच्छा है। ओके, सो आई कीप इट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।